मरीन ड्राइव के फेज 3 पर फिर से शुरू हो गया सुपर स्ट्रक्चर का काम और 1 किलोमीटर के इस बसे हुए स्ट्रेच पर अगर ये सुपर स्ट्रक्चर का काम पूरा हो जाता है तो आपको अब गाय घाट से लेकर के पटना घाट तक जाने की सुविधा हो जाएगी। यानी सीधा दीघा से लेकर के पटना घाट तक 16.5 किलोमीटर के स्ट्रेच पर गाड़ी दौड़ने लगेगी। अभी दीघा से लेकर के गाय घाट तक 12 किलोमीटर के इस कॉरिडोर पर आपकी गाड़ी चल रही है और यहाँ ये देखिए एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच पूरा सुपर स्ट्रक्चर लटक रहा है और ये अगर पूरा कर लिया गया तो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए 1 किलोमीटर का यह भाग है जो बचा हुआ है, जिसको पूरा करने की तैयारी हो रही है। और जैसा कि हमें पता चला है सूत्रों से कि अगले दिसंबर महीने तक इसको पूरा करने का लक्ष्य है, यानी जनवरी से आपकी गाड़ी सीधा दीघा से लेकर के पटना घाट तक दौड़ेगी। उसके लिए तैयारियां हो रही है और आपको बता दें कि लगभग ये 16.5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उस पर 2 कंपनियां काम कर रही है। यहाँ तक नवयुगा कर रही थी और यहाँ से आगे 1 किलोमीटर और आगे तक नवयुगा को ही काम करना है। और नवयुगा का ये देखिए सुपर स्ट्रक्चर लॉन्च करने वाला जो लॉन्चर है ऊपर लगा हुआ है, इसको गांधी सेतु को उस तरफ पहले लगा हुआ था, वहाँ काम पूरा कर लेने के बाद इसको फिर से इधर में ला करके असेंबल किया गया है। और लगभग जब से मरीन ड्राइव के फेज 2 का उद्घाटन हुआ तब से लेकर के अब तक इसके असेंबलिंग का ही काम चल रहा था और पिछले 3-4 दिन पहले इसका काम पूरा हुआ, तब जाकर के पहला सुपर स्ट्रक्चर आया। और अब जो है पूरा एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच का पूरा सुपर स्ट्रक्चर देखिए यहाँ से वहाँ लटक रहा है और आज ही इसको बैलेंस करके इसको फिक्स करने की तैयारी हो रही है। यानी अगले 1-2 दिन बाद अगर आप आएंगे तो इस लॉन्चर को और थोड़ा आगे आप देखेंगे, यानी इस पिलर से उस पिलर के बीच में वो शिफ्ट हो जाएगा। उसके लिए यह काम पूरा करने की आज तैयारी हो रही है और ये जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए अगला जो स्ट्रेच जहाँ तक बना हुआ वहाँ तक पहुँच जाएगा तो समझ लीजिए दीघा से लेकर के आपको पटना घाट तक यह पूरी तरह से स्ट्रेच बन करके तैयार हो जाएगा और आपकी गाड़ी मरीन ड्राइव के 16.5 किलोमीटर के भाग पर दौड़ने लगेगी। इसको बन जाने के बाद और क्या होगा कि जो एक लेन आपको यहाँ से सभ्यता द्वार से एक लेन पर आप आ रहे हैं, अभी दोनों ही लेन खुल जाएगा क्योंकि यहाँ जो सुपर स्ट्रक्चर लाना है उसी के लिए एक लेन को बैकअप के तौर पर रखा गया है, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर बड़ा होता है, पूरा एक लेन का जगह लेता है आने में। ऐसे में ट्रैफिक रुके ना और उसको आसानी से ले आया जाए, उसके लिए एक लेन को पहले से बंद करके रखा गया है। और ये अगर पूरा हो जाएगा तो दोनों ही लेन यानी 4 लेन पर गाड़ी इधर से दौड़ेगी और सीधा पटना घाट तक की यात्रा कर पाएंगे। आपको बता दें कि लगभग 38.5 करोड़ की लागत से 20.5 किलोमीटर लंबा इस मरीन ड्राइव का निर्माण कार्य पिछले 2013 से चल रहा है और अब इसके फेज 3 पर भी अब गाड़ियाँ दौड़ेगी, यही समझ लीजिए। क्योंकि दीघा से लेकर के गाय घाट तक 12 किलोमीटर के स्टेज पर पहले से गाड़ी दौड़ रही है, 4.5 किलोमीटर के इस स्टेज पर काम पूरा करने के लिए लॉन्चर पीछे काम कर रहा है और 1 किलोमीटर का यह भाग है आगे, जहाँ से GR इंफ्रा ने 3.5 किलोमीटर का स्टेज उधर में बना दिया है। और इस 1 किलोमीटर के स्टेज पर अगर ये पूरी तरह से जुड़ गया तो समझ लीजिए कि लगभग 16.5 किलोमीटर का यह भाग पूरा हो जाएगा और आपकी गाड़ी हमने बता ही दिया कि दीघा से लेकर के पटना घाट तक दौड़ेगी। आप तब तक ड्रोन शॉट एंजॉय कीजिए, हम चलते हैं आगे, आपको पटना घाट से भी तस्वीरें दिखाते हैं। पीछे गाय घाट से लेकर यहाँ तक का भाग पर सुपर स्ट्रक्चर का काम होना अभी बाकी है। बाकी यहाँ से लेकर अगले 3.5 किलोमीटर तक यानी यहाँ पटना घाट तक सुपर स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल साफ देख सकते हैं, यहाँ रैंप का भी निर्माण हो गया है और पीछे कंगन घाट पर भी रैंप बन चुका है। कुल मिला के कहें तो अगर बीच वाला यह 1 किलोमीटर का स्ट्रेच जुड़ जाए तो दीघा से लेकर के यहाँ पटना घाट तक 16.5 किलोमीटर का पूरा यह कॉरिडोर बनकर के तैयार हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है जहाँ GR इंफ्रा का काम खत्म हो रहा है, यहीं से SP सिंगला कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, जिसमें देखिए आगे कई पिलर और पियर कैप बनकर के तैयार है तो कहीं पियर बनाने की तैयारी भी हो रही है। वहीं यहाँ अंत में जहाँ इसका स्ट्रेच खत्म होगा वहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर का काम भी लगभग 300-400 मीटर तक हो रखा है।
यानी आप पटना के पश्चिमी छोर पर बने गंगा ब्रिज, दीघा ब्रिज से चलना शुरू करेंगे तो पूर्वी छोर पर बने इस कच्ची दरगाह ब्रिज से सीधा कनेक्टिविटी मिलेगा। बीच में गांधी सेतु भी जुड़ गया है। तो समझ सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तर बिहार से कनेक्टिविटी में भी इस कॉरिडोर का बड़ा अहम हिस्सा होने वाला है। जैसे जैसे इसका काम आगे बढ़ रहा है, या कहिए तो निर्माण कार्य में जैसे जैसे तेजी आ रहा है या फिर निर्माण कहीं रुक रहा है, तो हम उसके वीडियोस के जरिए आपके साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मरीन ड्राइव के फेज 3 पर सुपर स्ट्रक्चर का काम अब शुरू हुआ है और उम्मीद कीजिए अगर ऐसे ही चलता रहा तो दिसंबर महीने तक यह कंप्लीट हो जाएगा और अगले साल के शुरुआत में ही आपको फेज 3 का भी सौगात मिलेगा। दीघा से लेकर के पटना घाट तक आपकी गाड़ी इस 16 किलोमीटर के स्ट्रेच पर दौड़ने लगी। तो देखा आपने, फिर से मरीन ड्राइव के फेज 3 का भी काम अब रफ्तार पकड़ लिया है और इसी रफ्तार में अगर काम होता रहा तो उम्मीद कर लीजिए कि दिसंबर महीने तक यह पूरा हो जाएगा और अगले साल के शुरुआत में आप सीधा दीघा से लेकर के पटना घाट तक मरीन ड्राइव के फेज 3 पर भी गाड़ी दौड़ाने लगेगी। उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए वे4यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और Instagram पर हर प्रोजेक्ट का रील्स लगातार आ रहा है, आप वहाँ भी जुड़िए हमारे साथ। वहाँ भी थोड़ा कारवां बढ़े और छोटे छोटे रील्स पूरे बिहार का या कहीं हमको जो मिल जाता है उन सब का वहाँ पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।